A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 12th of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Seasons of Floods. देखिए, season का मतलब हो गया मौसम, of floods. Floods का मीनिंग हो गया बाढ़, यानी बाढ़ का मौसम. On TN तमिलनाडु, लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन सॉल्यूशंस समाधान टू अवॉइड मॉनसून वूज. वूज का मतलब हो गया एक तरीके से सफरिंग, संकट. तो फिलहाल देखा जाए तो तमिलनाडु के अंदर मतलब मॉनसून का एक ऐसा मौसम बना हुआ है जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है तमिलनाडु को. तो तमिलनाडु को क्या करना होगा, इस तरह के मानसून को निपटने के लिए उनको अपने लॉन्ग टर्म कुछ सॉल्यूशंस बनाने होंगे जिससे कि मॉनसून से होने वाली जो दिक्कतें हैं, जो संकट है, उनसे क्या किया जा सके, उनसे निपटा जा सके. तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम इस आर्टिकल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस आर्टिकल इन डिटेल. तमिलनाडु सिटीज यानी तमिलनाडु जो एक स्टेट है उसके जो शहर है, नीड उसको जरूरत है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, क्योंकि मॉनसून की वजह से अक्सर वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उन सभी प्रॉब्लम्स का क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर एक सॉल्यूशंस होना चाहिए टू अवॉइड द मॉनसून वूज. वूज का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से संकट, सफरिंग. और मॉनसून की वजह से क्योंकि बरसात जब बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर फ्लड का एक माहौल बन जाता है, बाढ़ का एक माहौल बन जाता है जिसकी वजह से जो जान मान को बहुत ज्यादा हानि होती है. और उसी प्रॉब्लम को निपटने के लिए तमिलनाडु को इस बात का इंश्योर करना होगा कि वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिससे कि मतलब कि फ्लड की जो स्थिति बन जाती है उसको अवॉइड किया जा सके. द ऑनगोइंग स्पेल, स्पेल का मतलब एक तरीके से माहौल कह सकते हो, ऑफ हैवी रेन. फिलहाल तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, वहां पर लगातार तेज बरसात का एक माहौल बना हुआ है, एक दौर चल रहा है. स्पेल का अंदर दौर भी कह सकते हैं. हैज अगेन एक्सपोज्ड, एक्सपोज का मतलब रिवील करना, उजागर करना. वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब हो गया एक्सपोजर, मतलब बदहाली ऑफ द सिटी. और कहीं ना कहीं चेन्नई के अंदर जो लगातार ये जो हैवी बरसात हो रही है, भारी बरसात हो रही है, उसने जो सिटी है चेन्नई है उसकी बदहाली को एक्सपोज कर दिया है, उसको उजागर कर दिया है. कोस्टल, कोस्टल मतलब तटीय. मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस मतलब उप मतलब जो महानगर कह सकते हो. चेन्नई एक बहुत बड़ा एक नगर है जो कि कोस्टल एरिया पर है, जो कि तटीय इलाके पे है. विद अ फ्लैट टेरेन, फ्लैट का मतलब हो गया सीधा, टेरेन का मतलब फील्ड हो गया यानी भूभाग कह सकते हो जिसको आप, यानी प्लेन फील्ड की बात की जा सकती है. तो चेन्नई का बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र जो कि मतलब बिल्कुल प्लेन है टू फ्लड्स. और वो कहां पर, वहां पर क्या हो गया, फ्लड्स, यानी एक तरीके से वहां पर बाढ़ की स्थिति हो गई है, पानी पानी हो गया है चारों तरफ. रेज मोर क्वेश्चंस, और ये जो स्थिति है इसने बहुत सारे सवाल उठाए हैं देन आंसर्स, मतलब सवाल ज्यादा हैं उनके आंसर्स बहुत कम है. अबाउट द गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस, मतलब इस बात को लेकर कि गवर्नमेंट ने, मतलब ये गवर्नमेंट ने इस जो मॉनसून अभी वहां पर आया है और उस मॉनसून की वजह से वहां पर बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है, बहुत सारा जो प्लेन एरिया है वहां पर पानी भर गया है. तो गवर्नमेंट की जो प्रिपेयर्डनेस है, तत्परता है, प्रिपेयर्डनेस तत्परता है, तो उसके बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं. हालांकि सरकार के पास जवाब बहुत कम है टू डील विद दी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. और जो उत्तरी पूर्वी जो मॉनसून है जो फिलहाल तमिलनाडु को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, उसके लिए सरकार की क्या प्रिपेयर्डनेस थी, सरकार की क्या तत्परता थी, सरकार के पास किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है. द फर्स्ट स्पेल, the first spell of heavy rain of 21 centimeter, mostly in the early hours of Sunday, 7 नवंबर. नवंबर 7 की अगर बात की जाए तो मोस्टली बहुत तेज बरसात हुई, 21 सेंटीमीटर तक मतलब उसको रिकॉर्ड किया गया. और ये पहला दौर था जब 21 सेंटीमीटर के आसपास की बरसात को रिकॉर्ड किया गया 7 नवंबर को
caught everyone by surprise, और इस बरसात ने सभी को क्या करके रख दिया, सरप्राइज करके रख दिया, आश्चर्यचकित करके रख दिया। डिस्पाइट के बावजूद स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स, ड्रेन्स का मतलब कह सकते हैं आप एक तरीके से निकासी, निकासी कह सकते हो। हालांकि मतलब तमिलनाडु के अंदर जो स्ट्रॉन्ग वाटर है, तूफान का जो पानी आता है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, निकासी है, पानी की जो निकासी है, एंड वाटरवेज, जल प्रवाह, वाटरवेज मतलब जल, जल निकासी के लिए यूज किया गया, वाटरवे मतलब जहां से पानी को निकाला जाता है। रनिंग अबाउट 700 किलोमीटर, यानी कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अगर अंदर बात की जाए तो वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिसके थ्रू कई बार जब फ्लड आता है या तूफान स्ट्रॉम आ जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम है 700 किलोमीटर के आसपास का है, जिसमें जनरली जो फ्लड का जो वाटर है उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि मतलब जो शहरी इलाका है, यहाँ पे जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, उनको क्या किया जा सके, उनको साफ किया जा सके। हालांकि ये जो 700 मीटर का जो ड्रेनेज सिस्टम था, वाटरवेज था, वो बीइंग क्लियर्ड, उसको साफ कर दिया गया था इन द लास्ट 4 मंथ्स, पिछले 4 महीनों की अगर बात की जाए तो इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था। ये 700 किलोमीटर तक का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम था उसको साफ कर दिया गया था। नो टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब हो गया रियल, ठोस इंप्रूवमेंट वाज सीन इन द प्रॉब्लम ऑफ इन्यूंडेशन। इन्यूंडेशन का मतलब होता है फ्लड, बाढ़। और हालांकि मतलब अगर बात की जाए नो टेंजिबल इंप्रूवमेंट, लेकिन जो स्थिति थी एज इट इज रही, उसमें किसी भी तरह का कोई ठोस, किसी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई पड़ा प्रॉब्लम के अंदर। जो फ्लड की जो प्रॉब्लम पहले होती थी, अभी भी वैसे ही सिचुएशन को देखा जा रहा है, तो उसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ा। द नाइटमेयर, नाइटमेयर मतलब बुरा सपना कह सकते हो, ऑफ 2015, 2015 के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो फ्लड हुआ, फ्लड आया था बुरी तरीके से। दिसंबर की बात है। फ्लड हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब फ्राइटन करना, डरा देना। चेन्नई इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब सेटिंग, पीछे का, पृष्ठभूमि कह सकते हो जिसको, ऑफ द अथॉरिटीज मॉनिटरिंग द रिलीज ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम द रेजर्वर्स ऑफ द आउटस्कर्ट। रेजर्वर्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल लेक्स। और 2015 के अंदर भी बहुत ज्यादा जबरदस्त एक स्ट्रॉम आया था, फ्लड हो गया था, और उस फ्लड ने सभी को, चेन्नई के जो अथॉरिटीज थी जो कि उस फ्लड को मॉनिटर कर रही थी, उसको सुपरवाइज कर रहे थे जो ऑफिशियल्स, उन सभी को उन्होंने क्या कर दिया था, हॉन्टेड, डरा कर रख दिया था। और उसकी वजह से उस पानी को, सरप्लस जो वाटर हो गया था, जो एक्स्ट्रा वाटर आ गया था, फ्लड हो गया था, तो उसको क्या कर दिया गया था, वाटर फ्रॉम द रेजर्वर्स, जितना पानी मतलब जो जितने भी वाटर सोर्सेज थे वो पूरे भर चुके थे, और उन पानी, और जो एक्स्ट्रा पानी था उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ा, आउटस्कर्ट एरिया मतलब जो बाहरी क्षेत्र था उस वहां पर उसको रिलीज करना पड़ा। एक कैपेसिटी तक मतलब जितने भी वाटर सोर्सेज है वहां पर उसको रखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद का पानी को तो रिलीज करना होगा। तो इस तरह की सिचुएशन 2015 के अंदर भी फेस की गई थी, जब चेन्नई को इस तरह की, तमिलनाडु को, स्टेट को इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, राइट। So this is a very first slide. Now let us discuss the grammar concept. देखते हैं सबसे पहले need. यहाँ पे need को ऐसा मेन वर्ब यूज किया गया है, तो V1 आपने यूज कर लिया। Has again exposed, has के बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, इंस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता, जो कि प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बावजूद। बीइंग क्लियर, ये आपका बीइंग आपका जीरन हो गया, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। इवन एज द सिटी, और अगर मतलब शहर की भी बात की जाए, इवन एज द सिटी वो स्ट्रगलिंग, वो भी संघर्ष कर रहा था टू गेट बैक टू द नॉर्मलिटी। और 2015 की अगर बात की जाए तो इतने बुरे हालात हो गए थे कि जो शहर है, जो मुख्य शहर है, वो भी अपनी नॉर्मल दिनचर्या के अंदर नहीं आ पा रहे थे। देयर वाज अ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर हो गया इंटरनल प्रेशर, आंतरिक जो दबाव था, इन बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की जो खाड़ी है वहां की बात की जाए, विच क्रॉस द कोस्ट नियर चेन्नई ऑन थर्सडे। और इसी थर्सडे की अगर बात की जाए, वीरवार की अगर बात की जाए, तो वीरवार को
जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर क्या था, एक आंतरिक एक दबाव बना, और जिसकी वजह से उसने जो पानी का जो प्रेशर था उसने क्या किया, जो कोस्टल एरिया था, जो तटीय इलाका था, उसको पार करके वो बाहर की तरफ आ गया। दिस टाइम द सिटी डिड नॉट एक्सपीरियंस, हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो शहर ने एक्सपीरियंस अनुभव करना वेरी हैवी रेनफॉल। हालांकि इस साल अगर देखा जाए तो शहर के अंदर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं हुआ, यानी बहुत ज्यादा भारी बरसात नहीं हुई, बट सेवरल सबर्ब्स, सब अर्ब्स का मतलब सब अर्बन मतलब जो उपनगर होते हैं, छोटे छोटे टाउन्स की बात की गई है, सच एज तंबारम एंड रेड हिल्स, ये जगह है अलग अलग सब टाउन है ये आपके, मतलब उपनगर है, रिकॉर्डेड ओवर 22 सेंटीमीटर ऑफ रेन। लेकिन जो उपनगर है जिसमें अगर बात की जाए तंबारम रेड हिल्स, तो वहां पर 22 सेंटीमीटर से भी ऊपर की बरसात को रिकॉर्ड किया गया। इन द लास्ट 4 डेज, पिछले 4 दिनों की अगर बात की जाए, अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट, मतलब जो तमिलनाडु जो है राज्य है उसके दूसरे क्षेत्रों के अंदर टू वर एट रिसीविंग एंड ऑफ द मानसून, और एट द सेम टाइम जो दूसरे पार्ट से तमिलनाडु के, वहां पर भी मानसून आ गया है, वहां पर भी लगातार बरसात हो रही है। नगा नगापट्टिनम एक जगह है, नगापट्टिनम, वन ऑफ द बैकवर्ड एरियाज, जो कि तमिलनाडु की सबसे एक बैकवर्ड एरिया के अंदर आता है, पिछड़े इलाके के अंदर आता है, ऑफ द कावेरी डेल्टा। कावेरी एक नदी है, मतलब जो कावेरी है वहां पर एक डेल्टा बनता है, उस डेल्टा के तट पे ही कह सकते हो नगापट्टिनम नाम की एक जगह है, वो बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब ऐसे होता है बीटना, मतलब बुरी तरीके से खस्ता हालात हो जाना। और वहां पर मतलब जो नगापट्टिनम जगह है, वहां के जो हालात है बहुत ज्यादा खस्ता हो चुके हैं। आफ्टर 31 सेंटीमीटर फेल इन ए डे, 31 सेंटीमीटर तक बरसात एक ही दिन में वहां पर हो गई। द क्रक्स, क्रक्स का मतलब ऐसे होता है सार कह सकते हो आप, ऐसे यहाँ पे रूट कॉज कह सकते हो, मुख्य कारण कह सकते हो, मूल जड़ कह सकते हो, ऑफ द प्रॉब्लम इज द इश्यू ऑफ ड्रेनेज। और मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वहां पर नगापट्टिनम की अगर बात की जाए तो वहां पे जो ड्रेनेज ड्रेनेज जो सिस्टम है, निकासी पानी की निकासी का जो प्रबंध है, सिस्टम है, व्यवस्था है, वो दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बी इट इन चेन्नई और नगापट्टिनम, चाहे वो चेन्नई की बात की जाए या नगापट्टिनम की बात की जाए, तो ड्रेनेज सिस्टम जो होना चाहिए, जो निकासी व्यवस्था होनी चाहिए, वो दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। इन ए लार्ज अर्बन सेटिंग, और अगर बड़े शहरों की अगर बात की जाए सच है चेन्नई, श्रिंकिंग ओपन स्पेस, मतलब जो बड़े बड़े क्षेत्र जो खुले खुले इलाके थे वो क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, वो छोटे हो, मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो खुले इलाके थे वो क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। द गैप बिटवीन कवरेज ऑफ द ड्रेनेज एंड दैट सीवर लाइंस, और कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज जो नालियां हैं, नाला है, और जो सीवर है, उसके बीच का जो गैप है वो भी क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। एजिंग ड्रेनेज, एजिंग ड्रेन्स का मतलब हो गया, एजिंग का मतलब ऐसे बूढ़ा होना होता है, एजिंग का मतलब जो पुराने ओल्ड ड्रेन्स है, मतलब जो पुरानी जो निकासी है, जो नाला है, नाली है, एंड सीवर नेटवर्क, और जितना सीवरेज का जो नेटवर्क है इन द कोर एरियाज, जो मुख्य क्षेत्र है शहर के, वहां पर इन द सिटी, और वहां पर भी क्या है, वो एरिया कहीं ना कहीं श्रिंक हो रहा है। एंड इनक्रोचमेंट, इनक्रोचमेंट का मतलब होता है इनको अतिक्रमण, जिसको आप बोल सकते हैं। तो जनरली क्या है, आपने देखा होगा सिटी वगैरह के अंदर भी लोग मतलब अपनी जो पर्टिकुलर एरिया होता है उससे भी आगे कुछ रैंप बना लेते हैं, कुछ और चीजें बना लेते हैं, तो उसको अतिक्रमण बोला जाता है, इनक्रोचमेंट बोला जाता है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या करती है, और ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम क्रिएट करना। हैम्परिंग का मतलब इंपीड, बाधा डालना। द फ्री फ्लो ऑफ वाटर, और ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, जो इनक्रोचमेंट होता है या किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल होता है, ये पानी का जो फ्लो होता है उसको अच्छे से नहीं जाने देता, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस, मैस मतलब ये जो प्रॉब्लम है इतनी बड़ी, क्योंकि पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज में सिस्टम से नहीं होकर जाता, क्योंकि बहुत सारी बाधाओं का उसको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पानी निकलने की बजाय एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर बन जाती है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं, वो स्ट्रगलिंग आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया आपका। वन ऑफ,
देखो ये वन ऑफ आपका हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे वन ऑफ के बाद देखो आप, वन ऑफ के बाद आपने यूज किया है प्लूरल। वन ऑफ के बाद आप नाउन या जो प्रोनाउन होता है वो प्लूरल यूज होंगे, तो इसलिए यहाँ पे वन ऑफ ही आपने यूज कर लिया, वन ऑफ द एरियाज। लेकिन यहाँ पे वन के हिसाब से आपने वर्ब यूज की है वॉज बेटर, यहाँ पर हो गया आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। ड्रेन्स आपका नाउन हो गया, तो एजिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड स्लाइड। The city is blessed with few rivers such as Kum and Adyar। मतलब अगर चेन्नई की अगर बात की जाए तो चेन्नई एक ऐसा शहर है जो जहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं, और चेन्नई इस बात से ब्लेस्ड है। वहां पर कुम नाम की क्या है, नदी है, रिवर है। अडियार नाम की एक नदी है। अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ कनाल्स, कनाल मतलब जो नाले वगैरह है, नहर है, इंक्लूडिंग द बगीनम कनाल। मतलब अगर चेन्नई की बात की जाए तो वहां पे बगीनम कनाल है, और उसके एट द सेम टाइम वहां पर कुम और अडियार नाम की कुछ रिवर्स भी हैं। ऑल दीज वाटर बॉडीज, और ये सारे के सारे जो पानी के स्रोत हैं, इफ प्रॉपरली मेंटेन, अगर इनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर तरीके से इनका रख रखाव किया जाता है, कैन बी वेरी इफेक्टिव फ्लड कैरियर्स। और इनको क्या किया जा सकता है, इनको प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सकता है फ्लड कैरियर की तरह, यानी फ्लड को कैरियर की तरह। मतलब अगर मान लो इन केस सिटी के अंदर पानी भर जाता है तो उस पानी को रिलीज करने के लिए इन पर्टिकुलर वाटर बॉडीज का यूज किया जा सकता है। स्पेयरिंग का मतलब हो गया एक तरीके से सेव करना, बचाना। सेवरल रेजिडेंशियल लोकेलिटीज फ्रॉम इन्यूंडेशन, इन्यूंडेशन का मतलब बाढ़ से, और मतलब इन पर्टिकुलर रिवर का और कनाल का यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो लोग रहते हैं, वो लोकेलिटीज है, वो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि वो जो पानी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर रुकने वाला था उसको रिलीज किया जा सकता है, कहां पर, इन पर्टिकुलर वाटर बॉडीज के अंदर। और कहीं ना कहीं जो रेजिडेंशियल एरिया है उनको फ्लड अफेक्ट होने से बचाया जा सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट, और जो राज्य सरकार है, विच इज एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट का मतलब किसी बात को परफॉर्म करना, अ कपल ऑफ इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब यूनिफाइड, एकीकृत, मतलब एकजुट मिलकर, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट्स। और कहीं ना कहीं जो सरकार है, मतलब जो तूफान का जो पानी आता है उस पानी की निकासी कैसे की जाए, उसका जो प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत होकर, एक यूनिफाइड करके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की कर रही है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर पानी की निकासी को कैसे किया जाए, इस बात पर सरकार फोकस कर रही है। एंड शुड लुक फॉर, और सरकार को क्या देखना चाहिए, लुक फॉर ड्यूरेबल परमानेंट सॉल्यूशन टू द सिटी लॉन्ग स्टैंडिंग वूज। और सरकार को कहीं ना कहीं मतलब परमानेंट सॉल्यूशंस देखने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग, एक लंबे टाइम से ये जो सफरिंग बनी हुई है, हमेशा जो चेन्नई है इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, सिटी को इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो उसका एक परमानेंट एक समाधान होना चाहिए। एंड एग्जीक्यूटिंग देम इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और एट द सेम टाइम इसका जो समाधान है वो छोटे से समय के अंदर, कम से कम समय के अंदर इसका होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज बीन स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब बहुत तेज होना, गति में होना, इन प्रोवाइडिंग रिलीफ। हालांकि जो सरकार है वो अपना जो एक तरीके से वेलफेयर का जो काम है, मतलब लोगों को हेल्प करने का जो काम है, वो स्विफ्ट तरीके से कर रही है, जिससे कि वो रिलीफ करा रही है लोगों को। रिलीफ मतलब सहायता प्रोवाइड करने का एक जो सरकार का जो एक प्रोग्राम है, सरकार लोगों की मदद भी कर रही है, जल्दी से मदद कर रही है। इट्स सीरियसनेस, और कहीं ना कहीं सरकार गंभीर भी दिखाई पड़ रही है इन द मैटर, इस विषय के अंदर। कैन बी सीन फ्रॉम द फैक्ट, इस बात का पता लगाया जा सकता है, यानी इस तथ्य से इस बात का पता लगाया जा सकता है, कैन बी सीन देखा जा सकता है। द चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन, जो कि चेन्नई, जो कि क्या है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां के M.K. स्टैलिन। और मतलब उन्होंने क्या किया, विजिटेड फ्लड हिट एरियाज, फ्लड अफेक्टेड एरियाज, मतलब जहां पर फ्लड ने, बाढ़ ने सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है। और जो M.K. स्टालिन है वो लगातार संडे से वहां पर विजिट कर रहे हैं, पर्सनली विजिट कर रहे हैं, फॉर ए फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम, देखो फर्स्ट हैंड अकाउंट का मतलब अ डायरेक्ट इंटरवेंशन, कहीं ना कहीं मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रॉब्लम है उसका लेखा जोखा
ले रहे हैं। कहने का मतलब वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उस प्रॉब्लम के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं। Often in the past, पास्ट के अंदर अक्सर क्या होता है, often in the past the determination दृढ़ निश्चय shown in the finding a long term solution to water logging when during the non monsoon periods। और कहीं ना कहीं देखो often in the past, पास्ट में अगर बात की जाए तो डिटर्मिनेशन shown, डिटर्मिनेशन का मतलब जो दृढ़ निश्चय किया जाता, अक्सर जो दृढ़ निश्चय किया गया था कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जाएगा इस वाटर लॉगिंग को लेकर। वाटर लॉगिंग का मतलब सैचुरेट विद वाटर, यानी पानी का जल भराव कह सकते हो जिसको आप। तो जनरली मतलब ये कुछ अगर बात की जाए, जब नॉन मॉनसून पीरियड आता है तो जनरली क्या होता है, तो उस टाइम मतलब जो एक डिटर्मिनेशन लिया जाता है कि मतलब क्या किया जाएगा, इन जो वाटर लॉगिंग है इसका क्या हो गया है, इसका एक परमानेंट इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, दृढ़ निश्चय लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दृढ़ निश्चय जो है वेन डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि देखो अगर मॉनसून आएगा उससे पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, मानसून को फेस करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। और वो जो डिटर्मिनेशन है कहीं ना कहीं वेन का मतलब डिक्लाइन होना, कम हो जाना। तो कहीं ना कहीं वो जो डिटर्मिनेशन है, वो दृढ़ निश्चय है, वो कम दिखाई पड़ता है समय के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी वो डिटर्मिनेशन मेंटेन करना होगा और इस तरीके से प्लान करना होगा जिससे कि मानसून आने से पहले उन चीजों को दुरुस्त किया जा सके, जिससे कि मानसून आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके, फेस किया जा सके और प्रॉब्लम क्रिएट ना होने दिया जाए। सो दिस इज अ थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। मेंटेन्ड यहाँ पे V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज किया गया है। शुड मॉडल वर्ब हो गया, लुक फॉर आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब लुक फॉर मतलब सर्च करना, ढूंढना। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। मिस्टर स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, हु वाज चेन्नई मेयर, जो कि पहले चेन्नई के मेयर हुआ करते थे, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर, और एट द सेम टाइम उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन कह सकते हो, मिनिस्टर मंत्री हो गए। तो एट द सेम टाइम वो मतलब वहां के लोकल मिनिस्टर भी थे पहले चेन्नई के, तमिलनाडु के। अर्लियर इज वेल प्लेस्ड नाउ, और अभी फिलहाल उनका जो पोजीशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। क्यों? फिलहाल वो क्या है, वहां के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। नाउ टू पुट हिज एक्सपीरियंस, उनको अपने एक्सपीरियंस को यूज करना होगा, टू यूज एंड पुल द सिटी आउट ऑफ द क्वेगमायर। क्वेगमायर का होता है दलदल, बॉग, मतलब कहीं ना कहीं इस मतलब जो दलदल में ये जो चेन्नई फंसा हुआ है, तमिलनाडु फंसा हुआ है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना एक्सपीरियंस यूज करके शहर को उस दलदल से बाहर निकालना होगा। द पीपल टू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, और लोगों को खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उनको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, दायित्व लेना होगा, टू एंश्योर, और इस बात को सुनिश्चित करना होगा दैट वाटर बॉडीज, जितने भी पानी के जो स्रोत हैं, ड्रेन्स, नाले वगैरह हैं, जल निकासी वाली जो जगह है, आर नॉट टर्न इनटू डम्प्स, और उनको मतलब क्या ना होने दिया जाए, उनको डम्प्स का मतलब डिच, गड्ढे, और जनरली जहां से पानी की निकासी होती है या जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं उनको गड्ढों में तब्दील ना होने दिया जाए। ये लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और उनको इस बात को सुनिश्चित करना होगा, तभी हम ये जो मॉनसून से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं इनको प्रॉपर तरीके से फेस कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। इज प्लेस्ड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। शुड मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने बी यूज कर लिया V1, एंड आर टर्न्ड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। So my dear students, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.